ऐसा लगा कि पार्टी को ये अनुमान नहीं था कि 2/3 राज्यसभा के सांसद बीजेपी में चले जाएंगे, 7 सांसद चले जाएंगे। मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे क्या आम आदमी पार्टी इसके लिए, या 1-2 दिन 3 दिन पहले पता चल गया था? देखिए, ये आपको देखना होगा। खैर, मैं तो बंगाल में हूं, मुझे लगा कि बंगाल में खेला होना है या हो रहा है, खेला दिल्ली में हो गया। और दूसरी बात जो है इसमें सबसे अहम कि क्या आम आदमी पार्टी को भनक थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने इतना कुछ होगा और इतनी जल्दी हो जाएगा इसका अंदेशा नहीं लगाया। इसमें सबसे बड़ी कहानी, और जिस बात को लेके कई लोग दूसरे पक्ष से भी नाराज हो सकते हैं, वो ये है कि संदीप पाठक का जाना अरविंद केजरीवाल के लिए उनके पार्टी के बनाने और बड़े करने के जर्नी में अभी तक में सबसे बड़ा झटका है, सबसे मेजर सेटबैक है। क्योंकि आज की तारीख में भी जब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो उस दिन भी वो नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी थे। मतलब आप संगठन महामंत्री हैं पार्टी के और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या आइडियोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं संदीप पाठक? मैं आज भी, जब वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, तब भी मुझे लगता है कि आइडियोलॉजिकली संदीप पाठक के लिए बहुत मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी में एडजस्ट करना, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की वजह से राजनीति में आए थे। आईआईटी के प्रोफेसर थे, उनको जरूरत नहीं थी राजनीति में आने की। लेकिन इसमें नुकसान क्यों है आम आदमी पार्टी के लिए? ये वैसा ही होगा कि कल कांग्रेस पार्टी अगर गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी से तोड़कर कांग्रेस में शामिल करा, ये उस लेवल का डेंट है। आम आदमी पार्टी के चाणक्य सही मायने में संदीप पाठक ही थे। 2022 का जो पंजाब का बड़ा फेरबदल था, वो संदीप पाठक के गेम, बहुत बड़ा रोल प्ले किया है संदीप पाठक ने उसमें। और मुझे जहां तक समझ में आता है कि बीते 1 साल से जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने उनको साइडलाइन करके रखा था, उनके अपने लोग जो छत्तीसगढ़ जाते थे, बिल क्लियरेंस होता है, मुझे बताया गया था जो संदीप पाठक के करीबी लोग हैं उन लोगों द्वारा, कि उनका बिल तक क्लियर नहीं होता था, तो अपनी जेब से कई बार उनको पैसे देने पड़ते थे। तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी की हैसियत पे अगर पार्टी का कोई नेता हो और अपने ही लोगों को अपने स्टेट में जिसका इंचार्ज हो उसका बिल तक नहीं क्लियर करा पा रहा हो, तो ये अपने आप में बहुत सैडनिंग सिचुएशन होता है। पार्टी में लोगों को लग रहा था, जो अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं, कि संभवतः संदीप पाठक डिसहार्टेंड हैं, दुखी हैं और डिप्रेस्ड हैं दिल्ली की हार की वजह से, दिल्ली डिबेकल की वजह से। वो ठीक हो जाएंगे और साथ आ जाएंगे पार्टी के, फिर से एडजस्ट हो जाएंगे सिस्टम में। लेकिन ये भी तय है, जो पता अब अरविंद केजरीवाल का बदल गया है, 5 फिरोज शाह रोड के दरवाजों पे एक तरह से कई बैरियर्स आ गए थे संदीप पाठक के लिए, और वो बैरियर्स उनको खटक रहे थे। हम लोगों की कई बार इस बात पे चर्चा होती थी, तो ये तो दिख रहा था कि वो कंफर्टेबल, सहज नहीं है जो कुछ भी हो रहा है। संभवतः वो पॉलिटिक्स छोड़ के ही चले जाते, बैकसीट ले लेते, जिस बात का जिक्र उन्होंने आज भी किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले तौर पे। ये बात उन्होंने पहले मुझे बताई भी है कि यार अब लगता है कि एक बार को पॉलिटिक्स छोड़ के कहीं बैकसीट कुछ अपना देख लें, कुछ अपना कर लें। लेकिन एक कॉन्शियस डिसीजन उन्होंने फिर लिया है इस बारे में। आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ से मुश्किल ये है कि अब जब उनका चाणक्य या भूतपूर्व चाणक्य पार्टी छोड़कर चला गया है, तो यहाँ से रणनीति जो पंजाब, गुजरात और गोवा के 3 अहम इलेक्शन है, वो किस तरह से लड़ेंगे। नया टैलेंट पूल ढूंढना होगा, या पार्टी में जो एग्जिस्टिंग टैलेंट पूल है, पहले दुर्गेश पाठक ये काम करते थे, क्या उन्हें फिर से जिम्मेदारी दी जाएगी? ये तमाम सवाल अरविंद केजरीवाल के लिए फिलहाल बना हुआ है। पर संदीप पाठक के केस में आपने कहा कि आपको ये लगता है कि वो अभी भी वैचारिक तौर पर बीजेपी में बहुत अंदर से सहज महसूस नहीं करते होंगे। थोड़ा सा संदीप पाठक की कहानी को थोड़ा सा खुल करके बताएं। उनको अगर किनारे किया गया, उनके छत्तीसगढ़ के बिल अप्रूव नहीं हो रहे थे उनकी टीम के, उनको कॉर्नर किया गया, हाशिए पे किया गया, तो उसका कारण क्या था? सबकी नाराजगियां लगभग समझ में आती है। स्वाति मालीवाल की हमको पता है, राघव चड्ढा की हमको पता है, हरभजन सिंह के बारे में तो पार्टी का कैडर ही खुश नहीं था, क्योंकि वो पार्टी के बारे में ट्वीट तक नहीं करते थे। अशोक मित्तल पे ईडी की रेड की कहानी है, विक्रमजीत सिंह साहनी और राजेंद्र गुप्ता का भी आप बताइएगा। पर संदीप पाठक पे सबको सरप्राइज है, तो ये बताएं कि उनको कॉर्नर क्यों किया? अपमान जैसा उन्होंने अपमानित महसूस क्यों किया आम आदमी पार्टी ने? एक बहुत छोटी लेकिन बहुत अहम बात मुझे ध्यान आती है, हमारे दर्शकों को जो पता होना चाहिए, कि जब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी की डील चल रही थी, तो राघव चड्ढा को जिम्मेदारी दी गई थी वो डील ब्रोकर करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बनाना। वो किसको रिपोर्ट करते थे उस वक्त? संदीप पाठक। क्या चल रहा है नेगोशिएशन में, कहां डील रुक रही है, कहां बात अटक रही है, संदीप पाठक को रिपोर्ट करते थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उस वक्त जेल में थे।
तो वो हैसियत रखते थे संदीप पाठक पार्टी के अंदर। लेकिन कट टू दिल्ली विधानसभा का समय मैं आपको बता दूं, और क्योंकि अब तब्दीली हो चुकी है तो मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन मैं साझा कर सकता हूं। संदीप पाठक चुनाव जब पीक पे था दिल्ली में, तो घर में बैठ के अपनी बिटिया को खिलाते थे, उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे। पार्टी के नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी में फिर से अंडरलाइन करके कह रहा हूं कि हालत दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ये हो गई थी। क्यों? क्योंकि उनके पास काम नहीं बचा था, पार्टी ने बहुत जरूरी काम उनको कुछ दिया नहीं था उस वक्त। तो कितना सफोकेटेड आप महसूस करेंगे। नहीं सर, व्हाट वाज अब द आम आदमी रीजन, पार्टी, मतलब उसका कारण कुछ होगा, आई एम श्योर कोई घटना होगी कि देखिए हाँ। देखिए उस वक्त हुआ ये कि संदीप पाठक की समस्या भी है, उनकी स्टाइल, वर्किंग स्टाइल को आम आदमी पार्टी में बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लाइक एचएम अमित शाह, संदीप पाठक भी बहुत कोल्ड हार्टेड है उनकी स्ट्रैटेजी को लेके, और जब वो कुछ एग्जीक्यूट करने पे आते हैं तो बतौर पार्टी वर्कर और पार्टी के नेता आपको बहुत खरी खोटी सुना सकते हैं। बहुत मतलब एग्जीक्यूशन, कहते हैं ना, कुछ टीचर्स होते हैं जो डिसिप्लिन को लेके स्कूल में बहुत ज्यादा हार्श होते हैं और उनको बच्चे पसंद नहीं करते हैं। संदीप पाठक उसी रवैये के नेता थे। जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे, निश्चित रूप से ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचाई गई। विजय नायर कई सारे डिसीजन ले रहे थे जिससे संदीप पाठक खुश नहीं थे। उन्होंने कई बार अपनी, मुझे जहां तक जानकारी है, इस बात को लेकर प्रोटेस्ट भी रेस किया था। कुछ सर्वेस को लेके वो खुश नहीं थे, उस बात को भी उन्होंने जाहिर किया था। लेकिन ये कोई बात रजिस्टर नहीं हो रही थी और इसको लेकर सफोकेशन था। फिर दिल्ली में हार हुई, निश्चित रूप से वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाए कभी कि जिस तरह से हार हुई, क्योंकि उनके हिसाब से उनको पता था कि एक्चुअली कहां कहां क्या प्रॉब्लम है। डेटा सेट में प्रॉब्लम है, सर्वेज में प्रॉब्लम है, ये सब कुछ उनको दिखाई दे रहा था। तो वो सेटबैक, और फिर एक बैरियर जो मैं कह रहा हूं बार बार, कि 5 फिरोज शाह रोड, जो अरविंद केजरीवाल का घर होता था 4-5 दिन पहले तक, वहां जो एक्सेस कार्ड था, मास्टर कार्ड था उनके पास, उसमें मल्टीपल बैरियर्स आ गए थे। वो बैरियर उनको सबसे ज्यादा एक ह्यूमिलिएशन के तौर पे उनके सामने आया, और कई सारे उनके पार्टी कुलीग्स ने मुझे कहा था कि हमें लगता है कि वो थोड़े अभी भी डिप्रेस चल रहे हैं दिल्ली विधानसभा के रिजल्ट की वजह से, इस वजह से ऐसा एक्ट कर रहे हैं। और चलते चलते आखिर में कुलदीप, एक बात मैं जरूर कहूंगा, हिमांशु जी फिर उसको आगे ले जा सकते हैं, कि बीजेपी ने एक बड़ी फजीहत आम आदमी पार्टी के लिए सॉल्व कर दी है आज, उस लिहाज से कि जो पार्लियामेंट्री पार्टी था वो तो डिसॉल्व हो गया। अभी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था, आप एक नाथ शिंदे टाइप यहाँ पे कुछ गेम कर सकते थे, क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी को आप अलग कर देते, कहते कि यही आम आदमी पार्टी है 2/3 बहुमत के साथ, और संदीप पाठक ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी होने के नाम पे पार्टी पे भी क्या क्लेम कर सकते थे। इस तरह का भी एक एलोंगेटेड ड्रामा क्रिएट कराया जा सकता था।